सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में सतत विकास बोलते हैं और एक प्रकार का यह ऐसा विकास का परिवर्तन है जिसमें हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको अगर हम बचा कर रखते हैं, जैसा जिस कंडीशन में नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, अगर उसी तरीके से हम फ्यूचर में उसे बचा कर रखें तो वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जिससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है वह भी इस नेचुरल रिसोर्सेज का लाभ ले सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरीके की यह व्यवस्था है जिसे सतत विकास कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी है, ऑयल हो गए या फिर जो भी नेचर के द्वारा जो भी चीज़ें हमें फ्री में मिल रही हैं उसको हमें बचा कर रखना है ताकि आने वाली जो जनरेशन है वह इसका लाभ ले सके। जिस तरीके से प्रेजेंट की जनरेशन इसका लाभ ले रही है उसी तरीके से आने वाली जो जनरेशन है वह भी इसका लाभ ले सके। तो जो चीज़ें नेचर के द्वारा हमें मिली हैं उसका यूज करना है, तो और उस यूज के साथ साथ उसे बचा कर भी रखना है। तो यह प्रक्रिया जिस माध्यम से हम करते हैं उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर स्टडी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसे डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट इन विच फुलफिलमेंट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा विकास है जो वर्तमान की पीढ़ियां जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं जिनका यूज कर रही हैं उनको अगर हम उस आज की तरीके से ही फ्यूचर में भी बचा कर रखें तो यह प्रक्रिया जो कहलाएगी वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगी। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वह ऐसा विकास है जो आवश्यकताओं की पूर्ति, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनको भविष्य में ऐसे ही बनाकर रखें, भविष्य की पीढ़ियों के लिए, भविष्य के जो जनरेशन आगे आएगी उनके लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज वर्तमान में उपलब्ध हैं उनको बचा कर रखना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इसके अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वह इसको लेकर पहले एक कमीशन जारी हुआ जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कमीशन जारी हुआ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो वहाँ पर साइंटिस्ट जो थे प्रिज डी सिल्वर, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जारी किया। इनमें अपॉइंटमेंट के जरिए जो एक साइंटिस्ट और थे GH ब्रूटलैंड 1983 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट किया। तो सबसे पहले जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज किया गया ब्रूटलैंड साइंटिस्ट के द्वारा तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया, एक वर्ड लिखा आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा संयुक्त भविष्य। तो इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया, तब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यह संस्था बन गई और जिससे एक एक्ट की तरीके से बन गया, जिससे अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये हर जगह लागू होता है। तो आपको याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जो कि प्रेजेंट जनरेशन में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऐसा ही नेचुरल रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन को भी देखने को मिले। इसका लक्ष्य जो है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। यानी कि जो भी चीज़ें हमें प्रकृति के द्वारा मिल रही हैं उनको हमें बचा कर रखना है, उनको ह्रास नहीं करना, उनको समाप्त नहीं करना है, ताकि फ्यूचर में जो नई जनरेशन आएंगी वह भी इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। तो यह जो पूरा गोल है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ गोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट, यानी हमें डेवलपमेंट तो करना है लेकिन उस जो इन्वायरमेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम आप तो जान ही रहे हैं कि लगातार जनसंख्या बढ़ी रही है, तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो संसाधन की कमी हो रही है, तो संसाधन की कमी होने की वजह से नए घर बनाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर फॉरेस्ट को बहुत लंबे मात्रा में, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट जो हैं
उनको कट कर दिया जा रहा है। वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं और कंपनियां नई नई लगाई जा रही है, तो इससे जो होता है बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया जो रहता है वह समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे ऑक्सीजन जो हमें मिल रही थी वहाँ से वहाँ का क्लाइमेट जो रहता है वहाँ फिर चेंज हो जाता है। और एक्ट में तो यह रहता है कि आप जितनी मात्रा में पौधों को काट रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लगाया जाए, लेकिन जब हम कंपनी या फिर कोई भी चीज़ वहाँ पर डेवलप करते हैं तो फॉरेस्ट तो कट कर दिए जाते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में पौधे नहीं लगाए जाते। तो यह भी एक गोल्स है कि ऐसा दोबारा हो नहीं पाता, तो हम अपने कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जो है उसको खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ पौधों को काटा ना जाए और जितनी मात्रा में कटे उतनी मात्रा में ही लगे, तो यह मिनिमाइज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। इसके अलावा प्रोवाइड इको फ्रेंडली मेथड टू प्रेजेंट प्रोजेक्ट, यानी कि हमें इको फ्रेंडली बनाना, यानी कि ऐसा करना, इस तरीके से विकास करना है। विकास तो करना ही है, लेकिन ऐसे इस तरीके से विकास करना है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वह उससे वह प्रभाव ना पड़े। तो वह इस तरीके का डेवलपमेंट जो होगा वह इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को समाप्त किया जाए। देखिए, जो गरीबी है वह सिर्फ भारत जैसे विकासशील देशों में ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर एक गरीबी है। तो गरीबी वह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सबको उचित मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके अलावा जो अगला है वह ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी का मतलब यहाँ पर है कि अगर हम ये जो फॉसिल फ्यूल का हम यूज कर रहे हैं, उनका दहन करके हम कंपनियों में उनका दहन करके हम एनर्जी वहाँ से ले रहे हैं, उसके जहाँ पर अगर सोलर एनर्जी को लगाया जाए तो उसे हम ग्रीन एनर्जी बोलेंगे। तो वहाँ पर जो हमारा काम भी होता रहेगा, हमारा विकास भी होता रहेगा और वहाँ से हमें एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो यह ग्रीन एनर्जी कहलाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। गवर्नमेंट तो चाहती है लगवाना, लेकिन कहीं ना कहीं यह बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, जिसकी वजह से लोग ही नहीं लगवाते। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, यानी कि सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। देखिए, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो एजुकेशन है वह एजुकेशन यानी कि शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा महंगी है, और जो गरीब हैं सबको यह शिक्षा मिल नहीं पाती। यहाँ पर जो भी समाज में ऊंच नीच की जो भावना है या फिर अमीरी और गरीबी का जो स्तर है, उसी के हिसाब से उनकी शिक्षा प्रणाली भी है। जो गरीब हैं वो अच्छे कॉलेज में पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, और अमीर जो हैं उनके यहाँ तो अलग फैसिलिटीज उनको मिलती है। तो ये जो गरीबी है उसी के आधार पर उनकी एजुकेशन सिस्टम भी है। और जो मुफ्त में शिक्षा मिलती है, यानी कि जो सरकार के द्वारा शिक्षा मुफ्त में दी जाती है, तो वह शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन आम शिक्षा के अलावा, जैसे उस शिक्षा के अलावा जो मॉडर्न में जो शिक्षा चल रही है जहाँ पर पैसे लगते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये सब शिक्षा है गरीबों की या फिर एजुकेशन की। तो सबसे अच्छी बात, अगर हम एजुकेशन को ठीक कर लें, यानी कि अगर हम शिक्षा को मेंटेन कर लें तो भी बहुत परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा समाज में जेंडर इनक्वालिटी होती है, यानी कि कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे वहाँ पर जेंडर को देखा जाता है, मेल फीमेल को देखा जाता है, और वहाँ पर उनके वर्क के आधार उनको वेतन भी समान नहीं दिया जाता। तो कुछ ऐसे समाज में इनक्वालिटीज हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जो कि बॉटनी फर्स्ट पेपर में ये सब दिया गया है। तो यह एक इंट्रोडक्शन के टाइप से था। अक्सर एग्जाम में एसे टाइप का इस पे लिखने के लिए आता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।